मैं अक्षय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अचीवर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ है अंकुश सन ऑफ मदन, जो कि गांव डेटा का रहने वाला है। और इस बच्चे का एयरफोर्स फेज़ 1 क्लियर हो चुका है, फेज़ 2 क्लियर हो चुका है, अब मेडिकल भी ये फिट हो चुका है। तो कह सकते हैं कि जून जुलाई तक ये एयरफोर्स ज्वाइन कर लेगा। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा अंकुश आपको। थैंक यू सर। तो कैसा फील कर रहे हैं बेटा अंकुश आफ्टर क्लियरिंग फेज़ 1, फेज़ 2 एंड मेडिकल? क्योंकि आपके जो साथी रहे थे, कोई फेज़ 1 में बाहर हो गया होगा और कोई फेज़ 2 में बाहर हो गया होगा, और आप तीनों पड़ाव पार कर चुके हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, तो अगर बात कर लें बेटा जो आपका सफ़र था तैयारी करने का, एयरफोर्स फेज़ 1 की तैयारी या फेज़ 2 की तैयारी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो कब आपने सोचा था कि भाई मेरे को डिफेंस में जाना है या एयरफोर्स ज्वाइन करना है? ये 12th में था सब सर, जब मैं तभी डिसाइड हो चुका था सर कि आगे एयरफोर्स की तैयारी करनी सर। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से हुई है बेटा आपकी अंकुश? स्कूलिंग 10th तक तो गांव में ही हुई सर, 11th और 12th मेरी बरवाड़ा से हुई सर। अच्छा, बरवाड़ा से हुई है। Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो फिर 12th में आपने सोच लिया था कि भाई मेरे को एयरफोर्स में जाना है? Yes, sir. तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, या अगर मैं एयरफोर्स की नई भाषा में अगर मैं कहूँ तो एयरफोर्स साइंस स्टूडेंट हैं ये, क्योंकि जो कि वहाँ पे अभी साइंस की स्ट्रीम को आगे फॉलो करने वाले हैं। एक्स ग्रुप को तो अब ख़त्म कर दिया गया है। तो एयरफोर्स एक्स के विद्यार्थी हम कह सकते हैं, जो साधारण भाषा में जो सभी समझते हैं। तो कितना स्कोर रहा बेटा आपका फेज़ 1 में? फेज 1 में 44 सर। फेज़ 1 में इस बच्चे का 44 स्कोर रहा है। और आप सभी को बता दूं जो कट ऑफ है एयरफोर्स फेज़ 1 की वो है 39.5 रही है। तो उससे लगभग 4-5 नंबर ऊपर स्कोर है। तो आसानी से ये ज्वाइन कर लेगा जून जुलाई तक। ठीक है, तो गांव डेटा के रहने वाले बेटा आप? यस सर। तो आपको अचीवर्स के बारे में किसने बताया? मेरे गांव का ही पहले एक बार यहाँ तैयारी करके गया था सर, उसने बताया सर, दीपक नाम। अच्छा, दीपक और एक और साथी था शायद उसका? हाँ, मोहित सर था सर एक। तो पिछली बार आप अगर यूट्यूब पे इसी पे चैनल पे जाके देखेंगे तो उन दोनों के इंटरव्यूज भी आपको मिलेंगे, दीपक की और मोहित के। डेटा गांव के रहने वाले थे। पिछले जो लास्ट इंटेक था उन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया है। तो इस बार अंकुश उसी गांव का एक तीसरा बच्चा है जो अपने जरिए अब एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाला है। तो उसने क्या बताया था बेटा दीपक ने आपको अचीवर्स के बारे में? उसने ये बताया सर कि जीडी के लिए वहाँ पे कॉन्फिडेंस अच्छा जाता है सर, बच्चों में बैठ के अच्छी तैयारी करवाते हैं सर, ऐसे बता सर। अच्छा, तो बेटा जो दीपक ने आपको बताया वो फील हुआ या नहीं हुआ आपको? हाँ जी, डिफरेंस तो रहता है सर। बिल्कुल फील हुआ आपको? यस सर। जब आप अगर बात कर ले, हम ग्रुप डिस्कशन या फेज़ 2 की कंप्लीट ही बात कर लेते हैं। कितनी तारीख का था फेज़ 2 आपका? फेज़ 2 था सर 28 का सर। अच्छा, 28 फेब का सर। हाँ। अच्छा, 28 फेब का बच्चे का फेज़ 2 था। कहाँ पे था बेटा फेज़ 2 आपका? अम्बाला था सर। अम्बाला था, ठीक है। तो कितने बजे रिपोर्टिंग थी बेटा आपकी वहाँ पे? वहाँ पे 5:30 बजे, 5 बजे थी सर शायद। 5 बजे पहुँचना था? 5-5:30 बजे? 5:30 बजे। हाँ, yes। अच्छा, तो आप पहले दिन चले गए थे या डेट पिछले दिन चला गया? पिछले दिन चले गए थे वहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे फिर आप 5-5:30 बजे पहुँच गए। लगभग कितने बच्चों की रिपोर्टिंग थी वहाँ पे? वहाँ पे 275 की थी सर। 275 की रिपोर्टिंग थी, ठीक है। तो 275 की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से कुछ, या टोटल रिपोर्टिंग 275 की थी या कुछ एब्सेंट वगैरह भी थे? शायद 2 एब्सेंट थे सर, 273 पहुँचे थे वहाँ पर। अच्छा, 275 में से सिर्फ 2 ही बच्चे एब्सेंट थे। यूजुअली ये होता था, अगर मैं बात करूँ पिछले एक्सपीरियंस की, कि लगभग 300 बच्चों की रिपोर्टिंग होती थी, उसमें 250, 270, 280 तक पहुँचते थे। तो एब्सेंट कैंडिडेट बहुत कम रहे इसके जो फेज़ 2 के अंदर अगर हम बात कर लें। 2 बच्चे ही एब्सेंट थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? सबसे पहले आपका रनिंग हुई? सबसे पहले रनिंग हुई सर। अच्छा, रनिंग में फिर कितने बच्चों को एक साथ दौड़ाया? 91 थे शायद सर। 91 के 3 ग्रुप थे सर। अच्छा, 91 के 3 ग्रुप बना दिए उन्होंने, मतलब बराबर 3 ग्रुप्स में उन्होंने तोड़ दिया। और इनकी जो रनिंग है वो सबसे पहला इवेंट जो होता है PFT, वो फेज़ 2 का कंडक्ट करवाया गया। तो बेटा एक बात और बच्चों के मन में डाउट रहता है कि जैसे अम्बाला अगर किसी का भविष्य में सेंटर होगा तो उसको आप क्या सा बताएंगे? जो ट्रैक है वो 4-4 सर्कल होते हैं या सिंगल ट्रैक है या कैसे होता है? नहीं सर, जैसे 400 का सीधे, फिर ऐसे 400 के 4 है सर। मतलब एक पूरा बड़ा सर्कल है? यस सर, यस। सर्कल मतलब स्क्वायर है सर, एक स्क्वायर है। yes, sir, yes. जिसमें आपको 400 लंबा, फिर 400, फिर 400, फिर 400। yes, sir, yes, sir. मतलब एक स्क्वायर या सर्कल ही कह सकते हैं उसको, जो कि चारों तरफ से आपको मतलब 1600 मीटर का एक पूरा राउंड होता है। yes, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है टाइम में भी। अगर यहाँ पे आपका 7.5 मिनट टाइम आ रहा है और एक कंप्लीट
एक तो 400 मीटर के सर्कल में आप राउंड लगा रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा आता है, एक आप पूरे 1600 मीटर के उसमें सर्कल में रनिंग करते हैं तो टाइम कम आता है, लगभग 15-20 सेकंड का फ़र्क रहा होगा। यहाँ पे टाइम नोट किया जब कितना था आपका बेटा? यहाँ पे तो 7 से भी ऊपर था सर, लेकिन वहाँ पे तो पता ही नहीं चला कब रेस होगी कब कंप्लीट होगी, मतलब थकान वगैरह कुछ नहीं हुई, मतलब जल्दी ही हो गया सर वहाँ जल्दी हो गया था। एक तो एनर्जी भी होती है वहाँ पे जो साथ में भागने से भी फर्क पड़ता सर। जैसे यहाँ पे तो मैं अकेला ही दौड़ लगाता था, वहाँ पे तो 80-90 बालक साथ में, तो सर उससे भी डिफरेंस रहा, उसका भी फिर थोड़ा और आपको मोटिवेशन अंदर से था। ठीक है, तो जब बात करें यहाँ पे आपका जो टाइम था लगभग 7:15 कितना आता था? 7:10 7:15 ऐसे ही आता था सर। फिर यहाँ पे सिंगल सर्कल में राउंड मारते थे आप या लॉन्ग? यहाँ पे सिंगल था जैसे सर 400 का एक बार, फिर 400 का, फिर 400 फिर 400। यस सर। तो वही बता रहा हूँ बेटा, 10-15 सेकंड का फर्क तो वैसे ही पड़ जाता है, लगभग 30 सेकंड का फर्क पड़ गया आपने, बिफोर टाइम कंप्लीट कर ली थी रेस आपने। ठीक है, तो उसके बाद बेटा लगभग कितने बच्चे बाहर हुए अगर बात कर लें रेस में सर? रेस में सर 91 में से 72 मतलब 19 बार हुए थे सर। अगर तुम्हारे उसके ग्रुप की बात कर लें तो 91 में से 19 बार हुए, लेकिन मान लगते हैं 20 तीनों में से लगभग एवरेज बाहर कर दें तो हम 60 बच्चे बाहर हो गए, 270 गए थे 60 बाहर हो गए, तो 210 बच्चे ऐसे बच गए जिनका जो PFT है वो पास हो गया। तो उसमें से 210 के बाद उसके बाद अगर बात करें फिर अगला इवेंट क्या हुआ बेटा? अगला सिटअप्स, स्क्वाट और ये पुशअप्स हुई थी। सिटअप्स में पहले सिटअप्स हुआ सिटअप्स में अंदाजन कितने बार हुए थे? ऐसे 2-2 3-3 इनमें से, जैसे ये तीनों इवेंट होने के बाद 192 बच्चे बचे थे सर। मतलब ये पूरा PFT कंप्लीट करने के बाद मतलब जो 270 बच्चे थे उनमें से 191 सर 191 बच्चे बच गए, लगभग हम कह सकते हैं 80 बच्चे बाहर हो गए पूरे PFT के अंदर। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड राउंड आया SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी जिसे कहते हैं, या एयरफोर्स की भाषा में अगर उसका सही नाम लूँ तो मैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 1। उसमें इस बार कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को बाहर किया है। नहीं सर, उसमें तो 3 बच्चे बाहर हुए थे सर 191 में से। 191 में सिर्फ 3 ही बच्चे बाहर हुए, मतलब कई सेंटरों पे इस बार क्या होता है SRT में बच्चे ज़्यादा बाहर हुए। और SRT के बारे में आपको बता दूं बेटा, जो आपको रूल बताया गया था उससे काम चल गया। क्या रूल था? कि अटेम्प्ट करना है और नेगेटिव ऑप्शन से बचना है। बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और नेगेटिव ऑप्शन से बचना, ये 2 बातें अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका SRT भी पास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर लगभग 2-3 बच्चे उसमें बाहर हो गए आपके। 3 बच्चे हुए सर, तो मान सकते हैं हम 187 88 185 के लगभग बच्चे रह गए। उनका हुआ फिर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन लगभग कितने बजे के आसपास हुआ था? ग्रुप डिस्कशन 1-2 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया सर, होते होते फिर शाम हो गई थी 7 बज गए थे सर। अच्छा, 7 बज गए थे। तो आपके ग्रुप में कितने बच्चे थे बेटा? 18 थे सर। 18 बच्चे थे, बैठे थे आप। ठीक है, तो सामने ऑब्जर्वर था आपके सामने? ये सर 2 ऑब्जर्वर थे या एक ऑफिसर था एक उसका सहायक था? 2 थे सर। अच्छा, दोनों ऑफिसर बैठे थे? नहीं, एक ऑफिसर था सर, एक उसका सहायक था। अच्छा, ठीक है। तो अगर बात कर ले बेटा हम, आपको फिर जो पैटर्न रहा ग्रुप डिस्कशन का जो अपने यहाँ पे था वही था या कुछ डिफरेंस था उसमें? सर जैसे उन्होंने शुरू में जैसे 18 बच्चे थे, मेरा ऐसे सेमी सर्कल में मेरा शायद 16th प्लेस था या शायद 15 था, एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा। जैसे उन्होंने शुरू में ऐसे बोल दिया, जैसे एक तो टॉपिक दे दिया, फिर पैसेज वगैरह लिखने के लिए वो सब कुछ मतलब उन्होंने बोल के बताया। जैसे सर टॉपिक उन्होंने पढ़ के बता दिया, आपको स्टार्टिंग में बैठा दिया गया, रफ सीट और एक पेन दे दिया। रफ सीट और फेयर सीट भी साथ में। रफ सीट, फेयर सीट और एक पेन। यस सर, 3 चीज आपको दे दी गई। उस टाइम पे फिर एक ऑफिसर ने पढ़ के बताया सर, धीरे धीरे ही बोले वो। लेकिन जैसे फिर शुरू में रफ सीट पे लिखना था, फिर रफ सीट से देख कर एक बार तो नोट्स बनाने थे, फिर देख कर अच्छे से उस फेयर सीट में लिखना था, फेयर आउट करना था। ठीक, फेयर सीट में लिखने के बाद शायद 10 मिनट का टाइम दिया, फिर वो ले ली फेयर सीट। और रफ सीट हमारे पास ही थी। अच्छा। और रफ सीट के बाद फिर डिस्कशन की बारी आई तो इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा बस 3-4 लाइन ही बोलना है, इंट्रोडक्शन पूरा नहीं देना। जैसे स्टार्टिंग इनिशियल बात बोलना है, टॉपिक इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस। टॉपिक, ये सर, जैसे उन्होंने कहा कि एक बार अपना नाम बता देना, एक बार फादर का नाम और क्या करंटली क्या कर रही है, बस इन 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं कहना। ठीक है। और फिर साथ में थोड़ा बहुत ग्रुप जो भी टॉपिक दिया गया था, ग्रोइंग वायलेंस इन यूथ था हमारे तो टॉपिक सर, उसके बारे में थोड़ा बोल देना। और फिर बाद में ग्रुप एक बार जैसे 1-1 मिनट दी गई सबको, 18 बच्चों को। फिर बाद में जो टोटल ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। अच्छा, फिर डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। इनिशिएट किसने किया था ग्रुप में? इनिशिएट
तो जो जैसे चेस्ट नंबर के हिसाब से था, जो पहले नंबर पे बैठा था सर, उसी ने इनिशिएट कर दिया था, लास्ट में उसने कंप्लीट 18 ने किया तो उसने दोबारा से पार्टिसिपेशन कर दिया, वहाँ से ही शुरुआत। तो अगर पार्टिसिपेशन की बात कर लें बेटा हम, तो कितना पार्टिसिपेशन रहा आपका वहाँ पे? पार्टिसिपेशन जैसे सर वहाँ पे तो एक बार तो 1-1 मिनट सबको ही मिली सर। फिर बाद में जैसे ऐसे नहीं था सर, क्या पता 5 बच्चे एक साथ बोलने लग जाएं, फिर मैंने तो थोड़ा ऐसे किया सर, ऐसा अंदाजा लगा कि सब शांत हो जाए ना, उस टाइम पे ही आपने अपना पॉइंट बोला 3-4 बार। बहुत अच्छी बात की बेटा आपने, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आपको वहाँ पे फिश मार्केट क्रिएट नहीं करना होता, आपको सभी को बोलने का भी मौका देना और खुद के पॉइंट्स भी रखने होते हैं। यही बच्चे ने ध्यान दिया और इसी का इसको फ़ायदा मिला और एट लास्ट ये पास कर पाया फेज 2। तो बेटा आपके जितने साथी थे, और भी कोई साथी था अपने अकेडमी का यहाँ से तेरा? नहीं, मेरे सेंटर में तो नहीं था सर। आपके सेंटर में नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है बेटा जो फेज 2 में अपना बाहर हुआ हो, सारे बच्चे फेज 2 क्लियर करके आए हैं। तो टोटल 192 बच्चे थे, 191 थे, उनमें से 2-3 बार हो गया SRT में। तो GD में कितने एट लास्ट क्लियर हुए? 141 बचे थे सर लास्ट में। अच्छा, 141 बच्चों ने फेज 2 कंप्लीट पास कर लिया। तो ठीक ठाक सा एट एन एवरेज कह सकते हैं हम, क्योंकि बहुत अच्छा ही कह सकते हैं, क्योंकि 275 में से या 273 में से 141 बच्चे पास कर दिए वहाँ पे। तो यही रहता है 10 एवरेज जो क्राइटेरिया होता है। लेकिन इस बार दिक्कत क्या थी बेटा, जो मेडिकल था वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे था। जैसे 28 का फेज 2 हुआ, उस टाइम पे आपको मेडिकल की डेट दे दी गई। तो कब का था बेटा मेडिकल आपका? 4 का था सर, 4 तारीख का मेडिकल था। तो मतलब उसके लगभग चौथे दिन, क्योंकि फरवरी तो 28 दिन की होती है, उसके बाद लगभग चौथे दिन इसका बच्चे का मेडिकल हो गया था। तो 3-4 दिन वही रुके, घर आ गए थे आप? घर आ गया था सर उसी दिन। ठीक है, फिर दोबारा गए? तो फिर डे फर्स्ट में आप मेडिकली फिट हो गए। ग्रीन कार्ड का कोई अंदाजा था आपको, कितने बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला है? ये सर 45 थे सर, जैसे 45 का मेडिकल था उस दिन। अच्छा, हलवाड़ा में था सर मेरा, लुधियाना के पास। अच्छा। तो 45 में से 25 को मिला सर ग्रीन कार्ड। मतलब 20 बच्चे, 45 में से 20 बच्चे बाहर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं लगभग 40% बच्चे, मतलब 141 पास हुए थे इसके। तो 40% बच्चों को लगभग रेड कार्ड मिला और 60 को ग्रीन कार्ड मिला। तो एट एन एवरेज अगर हम मान लें 273 से जो सफ़र शुरू हुआ था, 75 से 2 एब्सेंट थे, उसमें लगभग हम कह सकते हैं 70 से 80 बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनको ग्रीन कार्ड मिला है। तो ये उन बच्चों के लिए भी जानकारी है जो कि भाई फील कर रहे हैं कि भाई हमारा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। तो बेटा बहुत ज़्यादा बच्चे इस बार मेडिकल में बाहर हुए हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेडिकल था। तो जो कट ऑफ है, जो पिछली बार जंप जो किया था कट ऑफ ने, उतना जंप इस बार नहीं होगा और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो बेटा उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो इस बार 12th पास कर लेंगे और उनका भी सपना एयरफोर्स, नेवी, NDA में जाने का है? तैयारी अभी से शुरू कर दो ये, या मतलब 11th-12th भी अच्छे से हो जाएगी तो वो भी एयरफोर्स का हो जाएगा, और साथ में कोचिंग मतलब तो जरूरी है। अचीवर्स के लिए कैसे समर्पित करते हैं उनको आप? अचीवर्स अकेडमी में भी आए, यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से कोचिंग दी जाती है। ठीक है, तो बेटा अगर आपका छोटा भाई बहन कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है एयरफोर्स, नेवी, NDA की, तो आप अचीवर डिफेंस अकेडमी उसको भेज सकते हैं, क्योंकि अचीवर डिफेंस अकेडमी वो संस्था है बेटा जो पिछले 7 साल से बच्चों को तैयारी करा रही है एयरफोर्स, नेवी और NDA की। और अब तक 1200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि अचीवर्स के जरिए एयरफोर्स, नेवी, NDA, आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं। इसी प्रकार की ये पूरी सीरीज चलती रहेगी इंटरव्यूज़ की, सारे बच्चे 1 by 1 आते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस बताते रहेंगे। तो बेटा आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। आप सभी को बता दो बेटा मैं एयरफोर्स का एक और इनटेक बैक टू बैक आ चुका है। 17 मार्च से आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 20 मई को। लगभग 2 महीने का समय इस बार आपके पास है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अकेडमी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। सो डोंट वेट, कॉल नाउ 70 156 78 701 जो नंबर गिवन नीचे है। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।